जिन ख़वातीन को एंडोमेट्रियोसिस का मसला है वो ये जानती हैं कि उन्हें जो पीरियड्स होते हैं महीने में किसी भी दिन शुरू हो जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं। और एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपकी यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो नेचुरली यूट्रस के बाहर, यूट्रस के अंदर, यूट्रस के बीच की दीवार में, ओवरी की तरफ या कहीं पर भी बनना शुरू हो जाती है। और जो माहवारी आती है तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग श्रेड होती है, तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब बहुत सारी जगहों पे बनी हुई होती है तो वहाँ से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो समझिए कि ये एक शदीद पेनफुल कंडीशन होती है उस औरत के लिए जिसे एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो, क्योंकि नेचुरली नॉर्मल औरतों के अंदर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग यूट्रस के अंदरूनी दीवार के अंदर पाई जाती है और सिर्फ एक जगह पर होती है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये यूट्रस के अलावा कहीं पर भी और कितनी भी मिकदार में, कई अमाउंट में ये जमा हो जाती है। तो पूरे यूट्रस से, यूट्रस के बाहर की जगहों से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो एक पेनफुल कंडीशन है। तो इसमें जो डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है, जिसे पेनफुल पीरियड्स कहते हैं, वो फेस करना पड़ सकता है ख़वातीन को। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको महीने में 2, 3, 4 दफ़ा माहवारी हो रही है या रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है और साथ में डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, तो एक टेस्ट होता है जो बेसलाइन टेस्ट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ये आप जाकर करवा लें। इसमें आपको यूरिन होल्ड करना होता है और जब आपको बहुत तेज़ प्रेशर के साथ यूरिन महसूस हो तब आपकी जो सोनोलॉजिस्ट होती है यानी अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर होती है, वो आपका ये टेस्ट परफॉर्म करती है। इसमें कंफर्मेशन हो जाती है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस का मसला तो नहीं है। अगर नहीं है तो पेनफुल पीरियड्स के कोई और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कोई और रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज होता है तो फिर इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो दी जाती हैं ताकि आपको ब्लीडिंग बार बार ना हो। और अगर आपकी ऐसी एज नहीं है जिसमें आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहती हैं, आप ओवर एज हो चुकी हैं या शादी आपकी जो है वो नहीं हुई है या आगे बेबी प्लान नहीं करना चाहती, तो डॉक्टर ये सजेस्ट करती है कि आप यूट्रस को रिमूव करवा दें। लेकिन ये एक आखिरी ऑप्शन होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूट्रस को रिमूव ही किया जाए। हो सकता है कि सिर्फ यूट्रस को रिमूव किया जाए, पूरे जो आपका सिस्टम है जिसमें ओवरीज भी हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स भी हैं, उसको रिमूव ना किया जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। ख़वातीन के इशूज़ के हवाले से, प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यही प्रॉब्लम है और आप फेस कर रही हैं इससे रिलेटेड कोई मसला, तो आप कमेंट कर सकती हैं। स्टे ब्लेस्ड।